राजस्थान में कहावत है, मैं कई बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, एक बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपुटेशन फिर से बोलता हूँ। आप कोई भी काम करो, उस काम की प्लानिंग इतनी तगड़ी करो कि वो काम गलत हो जाए तो आपको पता हो कि जिम्मेदार किसको ठहराना है, नाम किसका लगाना है। अगर मेरा एनालिसिस गलत हो जाए ना, तो मेरी प्लानिंग इस लेवल की होनी चाहिए कि डीप ने सवाल बराबर नहीं पूछा, इस वजह से एनालिसिस गलत हुआ। गलती डीप की, मेरी नहीं है। हर चीज में है ना, अंदर घुस घुस के बाजार की गलती निकालना, बाजार में ये खेल हो गया, ये गेम हो गया, ये लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया, ये बंद कर दो। राइट। अगर हम सो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी बाजार की नहीं है, और हम मतलब सब लोग सोते हुए मिले। जिन्होंने जो जागते रहे उन्होंने पैसा बनाया। कल बाजार का ट्रेड एकदम परफेक्ट था, 100%। न कोई खेल है, न कोई गोलमाल है, अच्छा, न कोई गेम है, ये एकदम परफेक्ट। 1:13 पर अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नंबर आ जाता है कि चौथे चरण की वोटिंग पहले से ज्यादा हुई है, अब आपको उस पर भरोसा करना नहीं करना, वो आपका इंडिविजुअल कॉल है। लेकिन अगर मार्केट में जिन लोगों ने ये देखा, जिन्होंने समझा, नो डाउट हमें भी पता नहीं चला कि ये डेटा अपडेट हुआ है, ये हम भी मान सकते हैं कि पता हो जाता तो शायद हम 2 बजे 2:30 बजे जब पता चलता विश्लेषण कर देते कि इस वजह से बाजार भाग रहे हैं। उस वक्त हमें भी समझ में नहीं आया कि बाजार क्यों भाग रहे हैं, लगा कि वीकली एक्सपायरी उस दिन हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, वो सारी चीजें। लेकिन अगर कल बाजार इतना बड़ा रीजन है और अगर उस पर बाजार ने भागे तो कब भागेगा भाई साहब? ओवरसोल्ड मार्केट, करेक्ट, और वीकली एक्सपायरी, एग्जैक्टली। तो अब अगर कोई भी बायर या सेलर, ऑप्शन आपने बाय किए, सेल किए, इंट्राडे में स्पेशली आप एक्सपायरी के दिन, स्पेशली आप इतनी बड़ी न्यूज के माहौल में जहाँ एफआई भर भर के बेचते हैं, ग्लोबल मार्केट्स अलग ही मजबूती में, इलेक्शन की अलग ही खबरें, उसमें तो वोलेटिलिटी होगी। और अगर वोलेटिलिटी में जो जाग रहा है वो कमाएगा। सही बात। जिसको पहले खबर मिल गई वो कमा रहा है। सही बात। जिसने पहले ध्यान रखा और हिम्मत करके लिया कि देखो इस वोटिंग परसेंटेज में मैं खरीदूंगा। सही बात है। तो इसलिए मार्केट परफेक्ट। हर बार क्या होता है, कोई अचानक से बड़ा मुंह आ जाता है और ये मार्केट में सब गोलमाल है और मार्केट खराब है, मार्केट मैनिपुलेशन। क्या मैनिपुलेशन है इसमें, मुझे बताओ, किस चीज का मैनिपुलेशन है? अगर इतनी बड़ी खबर पे मार्केट नहीं भागेगा तो कब भागेगा? जो 10 दिन हमने खराब किए, सिर्फ इसी चक्कर में तो खराब किए ना, कि वोटिंग परसेंटेज कम आ रहा है, लो अब हो गई शांति। करेक्ट। अब आगे के चरणों में क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा। सो मेरे हिसाब से हाँ, रहा सवाल ये कि कल वीकली एक्सपायरी थी, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत ऊपर नीचे हो गया। तो देखिए, जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो ये आपको पता है, नहीं पता है तो कल सीख लिया होगा। मार्केट के मूव कभी भी किसी भी तरह से आ सकते हैं, ठीक है ना। पैसा बनाना, मैं बार बार कहता हूं, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पैसा बनाने का सबसे मुश्किल रास्ता स्टॉक मार्केट है। राइट। करेक्ट। बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा और बहुत आसानी से। फिर से बोल रहा हूं, इस लाइन को गोट गोट के पी लीजिए। बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा और बहुत आसानी से पैसा बनाने का सबसे मुश्किल रास्ता स्टॉक मार्केट है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि ये तीनों ही चीजें बड़ी आसान है। ये मार्केट हमेशा इस तरह के झटके देगा। जो जागता रहेगा, जो अलर्ट रहेगा, जिसे पता है क्या हो रहा है, वो पैसा बनाएगा, और जो नहीं। और दूसरा सवाल, जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो आप, मैं हमेशा बोलता हूं, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एब्सोल्युटली। आप अच्छा सोचो कि जो मैंने ट्रेड लिया वैसा ही होगा, इसीलिए आप ट्रेड ले रहे हो। लेकिन अगर मेरे सोच के विपरीत हो गया तो क्या, उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। इसलिए कल के मार्केट को सैल्यूट है, परफेक्ट है, एकदम सही है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट ने सही चीज पे सही रिएक्शन दिया है। राइट। जिस चीज से आप 10 दिन से दबे हुए पड़े थे, अगर वो चीज आपकी हट जाती है, परसेंटेज आपका सही आता है, तो क्यों नहीं मार्केट 22,400 होना चाहिए? एकदम परफेक्ट है। बाकी सब ऐसा ही मार्केट होना चाहिए। अब जिन लोगों के पैसे लगे इस वोलेटिलिटी में, मेरी सहानुभूति है, नो डाउट। लेकिन जब आप ट्रेड करते हो तो ये रिस्क हमेशा रहती है, हमेशा। चाहे आप बाय हो, सेल हो। कल तो दोनों तरफ के लोगों के स्टॉप लॉस कई बार हमने बोला कि जो फंसे, जो ट्रेड पहले वाले ट्रेड में नहीं फंसे, दूसरे वाले ट्रेड में जो रिकवरी आई थी उसमें काफी फंसे। लेकिन उसमें अगर लोगों ने हिम्मत करके रखा तो एंड ऑफ द डे आपकी लॉन्ग पोजीशन पे पैसा बने। आपके कन्विक्शन पे पैसा दोनों तरफ बनता है। लेकिन आपका ट्रेड कमजोर है और डर है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के दोनों तरह। तो आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप मन मजबूत करके और अच्छे पैसे जेब में रख के मजबूती से ट्रेड करें, या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, वोलेटिलिटी में पोजीशन कम रखें। चॉइस आपकी है। परफेक्ट।